हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसकी एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन 1 टू लेकर क्वेश्चन 5 तक हम इस वीडियो में करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, मतलब 2 पार्ट्स में बन रही है वीडियो। एक्सरसाइज 7.2 2 पार्ट्स में स्प्लिट है, तो आपको कंटिन्यूस बेस पे दोनों को देखना है। इससे प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए थे वो आपको अच्छे से देखने हैं एंड देन फिर एक्सरसाइज 7.2 पे आना है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 में उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट से रिलेटेड करवाए थे वो भी एक्सरसाइज 7.2 में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियोस देखनी है एंड देन फिर एक्सरसाइज 7.2 पर आना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये हमें कुछ ट्रांजैक्शन दे के रखे हैं, हमें बताना है कि प्रॉफिट और लॉस क्या है और कितना है इनमें। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। और हमें प्रॉफिट और लॉस तो बताना ही है, साथ में प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी बताना है। तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका भी बताया था एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट निकालने का भी तरीका बताया था, तो दोनों ही यहाँ पर फॉलो होने वाले हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है, गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। ठीक है, मतलब बॉट लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट टू प्राइस। ठीक है, एंड कितने का सोल्ड किया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ₹325। मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है एंड ये है सेलिंग प्राइस। हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें क्या हुआ है, हमें या शॉपकीपर को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। और फॉर्मूला क्या रहता है, हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला रहता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतना आया समझ में। ये तो हमें देख के पता चल रहा है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी दे के रखी है, ₹325। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹250। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा ₹75। कितना आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारे पास आ गया है ₹75। ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये हमने क्या किया, प्रॉफिट निकाल लिया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है, मतलब परसेंटेज में आंसर निकालना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमें पता है हम परसेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन टू हम परसेंट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, आया समझ में। बस हमें इसमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है।
हमें क्या दिख रहा है कि प्रॉफिट हमने जस्ट अभी निकाला है, कितना आया है 75 आया है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 75 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस हमें ऑलरेडी पता है कितनी दे के रखी है 325, तो यहाँ पर लिख देंगे ₹325, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, और निकाल क्या रहे हैं हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंट। क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30, एंड उसके बाद क्या होगा, 2 कैरी जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25। अगेन हमें दिख रहा है कि कैंसिल आउट हो रहा है, कैसे, हमें दिख रहा है 5 3 ज़ा 15, एंड यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गया, तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है। इतना आया समझ में। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो हमें दिख रहा है और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करके लिख देंगे। सॉल्व करके लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 300 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या है 13 है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे परसेंट आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, जल्दी से बताइए इतना आपको समझ में आया। अब ये अपन को दिख रहा है कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें हमें दिख रहा है न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर हम इसे पॉइंट में सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई है, हमने ये लिख दिया है 325 नहीं लिखना है, कॉस्ट प्राइस तो हमारी 250 है, ये हमने गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, ज़रा हम सही कर लेते हैं। क्या गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर प्रॉफिट 75 था और नीचे कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 250 थी, हमने गलती से सेलिंग प्राइस लिख दी, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा 250 आ जाएगा, एंड देन फिर मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें क्या कर देना है, अब हमें सॉल्व कर देना है, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड देन फिर 5 की टेबल से हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी गया, 5 5 ज़ा 25, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, ठीक है। इतना आया समझ में, एंड देन फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, एंड यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए अब कितना आ रहा है प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल के आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 10, प्रॉफिट परसेंट आ रहा है हमारा 30%। कितना आ रहा है प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल के आ रहा है 30%, ठीक है। आया समझ में। हमसे क्या बोला गया था, हमें प्रॉफिट भी निकालना है एंड प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। प्रॉफिट कितना निकला, ₹75, एंड प्रॉफिट परसेंट कितना निकला, प्रॉफिट परसेंट निकल गया है 30%, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000। रेफ्रिजरेटर कितने का लेकर आए हैं, ₹12,000 का, एंड सोल्ड एट ₹13,500। मतलब बॉट बोला है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड बोला है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा है, लेकिन उसके साथ हमें क्या दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। मतलब हमने जब रेफ्रिजरेटर को बेचा, हमने कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा में बेचा है। क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इसका मतलब क्या है, हमें क्या हुआ होगा, हमें हुआ होगा प्रॉफिट। क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम वैल्यूज को पुट कर देंगे एंड हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ₹13,500 माइनस ₹12,000, ठीक है।
तो प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया है जब हमने माइनस किया ₹1500, ये क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रॉफिट तो निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे एक और बात बोली गई है, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। ठीक है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूलेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, समझा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, क्या है फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकाल लेना है, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना निकला है 1500, कॉस्ट प्राइस देके रखा हुआ है 12,000 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे 3 0 से, ये 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद 2 की टेबल से होगा 2 6 12 एंड यहाँ पे 2 7 14, 1 कैरी गया, 2 5 10। ठीक है, इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 की टेबल से 3 2 6 एंड यहाँ पे 3 2 6, 1 कैरी गया, तो क्या आ जाएगा 3 5 15। ठीक है, इतना आया समझ में। ये हमने कैंसिल आउट किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 25/2। क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 25/2%। अब 25/2% हमें दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या फिर डेसिमल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 25 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0, 5 आएगा, देन 2 2 ज़ा 4, माइनस किया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं एंड 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। तो मतलब आंसर अगर हम डेसिमल में लिखें तो क्या आएगा, 12.5% आ जाएगा। और अगर हम डेसिमल में ना करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में करें तो क्या आएगा आंसर, हमें डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रही हूँ 12 एंड जो रिमाइंडर बचा है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा परसेंट। ठीक है, क्या आ रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर 12/2%। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सी, अ कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। कपबोर्ड हम कितने का लेकर आए हैं, 2,500 का, और कितने में बेच दिया है, ₹3,000 में। इसका मतलब क्या है, ये जो प्राइस है 2,500 ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस एंड 3,000 क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन हमें दिख रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हमें हुआ होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कर देंगे पुट। सेलिंग प्राइस कितना देके रखा हुआ है, ₹3,000, और कॉस्ट प्राइस कितना देके रखा हुआ है, ₹2,500। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस कर देना है, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 500, ₹500 आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है ₹500। ठीक है, इतना आया समझ में। ये क्या निकाल लिया हमने, प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन क्या सिर्फ हमें प्रॉफिट निकालना है क्या, बिल्कुल नहीं, हमें साथ में निकालना पड़ेगा क्या, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस
मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। प्रॉफिट हमारा निकला है कितना, 500, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2500, मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड अगेन सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे 0। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर हमारा निकल के आ रहा है 20। तो इसका मतलब क्या है, 20 के साथ लग जाएगा परसेंटेज का साइन। इसका मतलब क्या है, हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ रहा है 20%। कितना निकल के आ रहा है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल के आ रहा है 20%, ठीक है। आया आपको समझ में, आया है तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डी, अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150, ठीक है। कितने का लेकर आए हम, 250 का, एंड कितने में बेच दिया, ₹150। हमें दिख रहा है बॉट लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, ये सोल्ड लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इतना समझ में आया। क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब हम ज़्यादा में लेकर आए हैं स्कर्ट को एंड बेचा कम में है। इसका मतलब क्या, हमें नुकसान हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या रहता है, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या रहता है लॉस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹250 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹150। तो आंसर क्या आ जाएगा, लॉस का आंसर आ जाएगा ₹100। क्या आया आंसर, ₹100 आया है। मतलब हमें कितना नुकसान हुआ है, ₹100 का नुकसान हुआ है, ठीक है। इतना आया समझ में। लेकिन लॉस तो निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट भी निकालना है। तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस भी किस पे लगता है, कॉस्ट प्राइस पे लगता है, मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इस फॉर्मूले को लिख देते हैं हम येलो में, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, लॉस परसेंट निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 250, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। एंड निकाल क्या रहे हैं हम निकाल रहे हैं लॉस परसेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड यहाँ पे 0। तो क्या आ रहा है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या आ रहा है, जब हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, हमारा लॉस परसेंट क्या आएगा, 40%। कितना आ रहा है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट आ रहा है हमारा 40%, ठीक है। आया समझ में। तो ये हमने निकाल लिया है आंसर डी क्वेश्चन का। तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 2 दे के रखा है। हमसे बोला जा रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। हमें क्या करना है, हमारे पास दिया गया है कि ईच पार्ट को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर हमसे बोला जाता कन्वर्ट रेशियो टू परसेंटेज, तब हम क्या करते, सबसे पहले तो रेशियो को फ्रैक्शन में लिखते एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, तो क्या आता 300%।
लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कन्वर्ट ईच पार्ट, मतलब हर एक पार्ट को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ में आया? ये पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हमें क्या करना है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इस पार्ट को भी एंड इस पार्ट को भी। ठीक है, इतना आया समझ में? तो अब हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की, टोटल कितना आएगा, रेशियो तो हमें 3:1 दे के रखा है, लेकिन जब हम टोटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 3, टोटल हमारा निकल गया है 4, तो हम कैसे लिखेंगे, 3 को लिखेंगे एंड देन 4 को नीचे लिख देंगे, टोटल कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब इस रेशियो को हमें करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। मैंने आपको क्या बताया था, ये हमें दिख रहा है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, 4 × 1 = 4 एंड यहाँ पे 4 × 2 = 8, 2 कैरी गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 5 = 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर यहाँ पे निकल के आ रहा है 75, साथ में क्या लग जाएगा, परसेंटेज लग जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? ये हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट निकाल लिया है। क्या निकाला है, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर लिख भी देते हैं हमने क्या किया, अभी तो जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट निकाला है। ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड पार्ट निकाल लेना है। सेकंड पार्ट क्या दिख रहा है, सेकंड पार्ट हमें 1 दिख रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 4 आएगा। क्यों आएगा 4, क्योंकि टोटल जस्ट हमने देखा कितना है, 4 है। मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, 4 × 1 = 4 एंड यहाँ पे 4 × 2 = 8, 2 कैरी गया तो 4 × 5 = 20। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 25%। क्या आंसर आ रहा है, 25%। हमसे क्या बोला गया था, कन्वर्ट ईच पार्ट टू परसेंटेज, तो हमने कैसे कन्वर्ट किया है, फर्स्ट पार्ट निकला है 75%, सेकंड पार्ट निकला है 25%। ठीक है, आया समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब सेकंड क्या दिख रहा है, सेकंड हमें दिख रहा है बी, और उसमें हमें दिख रहे हैं 3 वैल्यूज, मतलब फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट्स हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम टोटल देखेंगे, टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो रहा है 2 + 3 + 5, तो कितना आएगा टोटल, टोटल आएगा 10। ठीक है, टोटल तो आ गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज में, यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट 2 दे के रखा है, टोटल कितना है 10, वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। अब इस फ्रैक्शन को करना क्या है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। क्या आएगा, 20%। ठीक है, आया समझ में? अब हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, सेकंड पार्ट भी निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या देके रखा है, सेकंड पार्ट हमें 3 दे के रखा है एंड टोटल है 10, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 3 × 10 कितना आएगा, 30% आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? सेकंड पार्ट कितना आया है, 30% आया है। अब उसके बाद क्या निकालना है हमें निकाल लेना है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या देके रखी है वैल्यू, थर्ड पार्ट में देके रखा हुआ है 5, और टोटल कितना है, टोटल है 10, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे हम 100 को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 × 10 करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 50%।
क्या आंसर आ जाएगा? 50% आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमने निकाल लिए हैं पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है 20%, सेकंड पार्ट आया 30% एंड थर्ड पार्ट क्या आया है 50% आया है। ठीक है, आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब थर्ड देखते हैं, सी वाला। सी क्या देके रखा हुआ है 1:4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह टोटल निकालेंगे। टोटल कितना आएगा 1 + 4, टोटल आ रहा है हमारा 5। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट निकाल लेना है। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देके रखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय, हम क्या कर देंगे टोटल कर देंगे। टोटल है 5 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 20%। क्या आंसर आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 20%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड पार्ट निकाल लेना है। तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, सेकेंड पार्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें दिख रहा है 4 तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मतलब 5 लिख देंगे। फ्रैक्शन को हम कर रहे हैं परसेंटेज में कन्वर्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, इतना आया समझ में? तो जब हम 4 मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 80%। क्या आएगा आंसर, आंसर हमारा आ जाएगा 80%। ठीक है, आया समझ में? फर्स्ट पार्ट निकल के आया है 20% एंड सेकंड पार्ट हमारा निकल के आ गया है 80%। तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब डी क्या है, डी भी 3 पार्ट्स में देके रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कर देंगे, हम टोटल कर देंगे तीनों पार्ट्स का। ठीक है, टोटल इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 5, तो कितना आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, इतना आया समझ में? उसके बाद फर्स्ट पार्ट कितना निकल के आ रहा है, फर्स्ट पार्ट निकल के आ रहा है हमारा, देके रखा हुआ है 1 और टोटल चला जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन टू हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 25 ज़ा 50। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 25/2%। अब ध्यान से देखिए 25/2% हमें दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 25 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0 आया एंड देन 5 नीचे उतारेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया, यहाँ पे 1 आया, पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा निकल के आ रहा है, अगर हम डेसिमल की बात करें 12.5%। ठीक है, इतना आया समझ में? लेकिन अगर हम डेसिमल नहीं लगा रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा 12 और जो रिमाइंडर बचा है न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में जिससे हमने डिवाइड किया है 12 1/2% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? ये हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट निकाल लिया है, जो कि क्या निकल के आया है 25/2%, जिसे हम 12.5% भी बोल सकते हैं। एंड अगर मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो 12 1/2% भी बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट भी निकालना है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में हमें दे के रखा हुआ है 2,
तो 2 अपॉन हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, जो कि क्या आया है 8 आया है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 25%। क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 25%। तो सेकेंड पार्ट क्या आया है, सेकेंड पार्ट आया है 25%। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकाल लेना है थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट निकालेंगे। थर्ड पार्ट के लिए क्या देके रखा है, थर्ड पार्ट के लिए हमें देके रखा हुआ है 5 अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, जो कि क्या है 8 है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 2 25 ज़ा 50। ठीक है, आया समझ में। तो क्या आंसर आ रहा है, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 125 अपॉन 2। कैसे आया ये आंसर, 5 को जब हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, 125 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे। ठीक है, आया समझ में। अब हमें दिख रहा है 125 अपॉन 2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में है, हम क्या कर सकते हैं, उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड अगर आप चाहो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 125 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, माइनस किया, यहाँ पे 0 आया, 5 उतारा, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 1 आ रहा है, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा एंड देन माइनस किया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 62.5%। ठीक है, समझ में आया। अगर डेसिमल की बात करें तो क्या आ रहा है आंसर, 62.5% हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। अब इतना तो आ गया है। अब उसके बाद अगर हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा और क्या आएगा आंसर, आंसर यहाँ पे आएगा 62 1/2%। क्या आ रहा है आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 62 1/2%। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हमारे आंसर्स क्या निकल कर आ रहे हैं, हमारे आंसर्स निकल के आ रहे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए 12.5% एंड 12 1/2%, सेकेंड के लिए 25% एंड थर्ड पार्ट के लिए 62.5%, या फिर अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की बात करें तो 62 1/2% आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500। क्या बोला जा रहा है, पॉपुलेशन जो है सिटी की वो डिक्रीज हो रही है 25,000 टू 24,500। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको एक टॉपिक में बहुत अच्छे से बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि क्या रहता है, अमाउंट ऑफ चेंज हमें लिखना रहता है एंड उसके बाद ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट होता है एंड मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एंड क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ चेंज की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, अमाउंट ऑफ चेंज, कितना चेंज आ रहा है अमाउंट में। सबसे पहले अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ चेंज की, ठीक है, समझ में आया। या फिर अगर हम बात करें पॉपुलेशन डिक्रीज की, अमाउंट ऑफ चेंज की बात करें या फिर हम बात कर लें पॉपुलेशन डिक्रीज की, तो कितना हो रहा है, हमें दिख रहा है पहले था 25,000 एंड फिर कितना हो गया
24,500, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 500 का, मतलब अमाउंट ऑफ चेंज कितना आ रहा है? 500। ठीक है, इतना आया समझ में। ये तो हो गया पॉपुलेशन डिक्रीज, लेकिन हमें निकालना है इन परसेंटेज। ये हमने नंबर्स में निकाल लिया, ठीक है, 500 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? परसेंटेज में। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट कर देंगे, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू, क्या आएगा सबसे पहले? तो अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय हम 100 कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? परसेंटेज में आंसर चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है। तो मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया है? 500, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट कितना आया है? ओरिजिनल अमाउंट हमें दे के रखा हुआ है। सबसे पहले कितना था ओरिजिनल अमाउंट? मैंने आपको क्या बताया है? जो वैल्यू हमें पहले की दे के रखी होती है ना, चेंज होने के बाद जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल अमाउंट नहीं होता। चेंज होने से पहले जो वैल्यू रहती है वो होती है हमारी ओरिजिनल अमाउंट। तो हमें दिख रहा है 25,000 है, तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कैंसिल आउट करना है। 3 0 से ये 3 0 कट जाएंगे, एंड देन क्या होगा? 5 5 ज़ा 25, एंड यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, एंड यहाँ पे 0। ठीक है, देन 5 1 ज़ा 5, एंड यहाँ पे 5 2 ज़ा 10। तो आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब परसेंटेज डिक्रीज कितना आया है? परसेंटेज डिक्रीज हमारा आया है 2%। ठीक है, आया समझ में? ये 2% क्या है? हमारा आंसर है। तो आपको क्या करना है? इसे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है? अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। अरुण कितने की कार लेके आया? 3,50,000 की। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। अगले ही साल प्राइस क्या हो गई उसी कार की? 3,70,000। ठीक है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज? हमसे पूछा जा रहा है कितने परसेंटेज से प्राइस इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट ऑफ चेंज। सबसे पहले हम देखेंगे अमाउंट ऑफ चेंज कितना आ रहा है। सबसे पहले क्या देखना है? अमाउंट ऑफ चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ कार। कार की प्राइस में कितना चेंज आया है? तो यहाँ पर क्या था? पहले था 3,50,000, फिर हो गया 3,70,000। तो कितना चेंज आ रहा है? जब हम माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो हमें दिख रहा है ₹20,000 का यहाँ पर चेंज है। कितना चेंज है? ₹20,000 का यहाँ पर चेंज है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है? अब हमें फॉर्मूला पुट कर देना है। किसका फॉर्मूला पुट करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज का। किसका फॉर्मूला पुट करेंगे? परसेंटेज इंक्रीज का, जो कि सेम ही रहने वाला है। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट ऑफ चेंज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ओरिजिनल अमाउंट
मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया है, अमाउंट ऑफ चेंज हमारे पास आया है 20,000 का। और ओरिजिनल अमाउंट क्या लेते हैं हम, जो पहले की अमाउंट होती है, चेंज होने से पहले की अमाउंट कितनी थी, 3,50,000, तो उसे हम क्या मानेंगे, ओरिजिनल अमाउंट मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। अब क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है। 4 0 से ये 4 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 5 की टेबल से 5 7 35 एंड यहाँ पर 5 4 20 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो क्या आ रहा है आंसर, 40 आ रहा है। इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है। लेकिन डिवाइडेड बाय 7 भी तो है, मतलब 40/7% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। आया समझ में। और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 40/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। तो या तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 35, यहाँ पर 5 आया। पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लिख देंगे तो क्या कर सकते हैं हम, 7 7 49, यहाँ पे 1 आएगा, देन 0 आ गया, 7 1 7। अगर हम डेसिमल की बात करें तो हम लिख सकते हैं इसको 5.71%। लेकिन अगर हमें लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था उसको उतना ही रहने देंगे। तो क्या आ रहा है आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 5, उसके बाद क्या आ रहा है 5/7%, ठीक है। ये हमने क्या किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लेकर आ गए हैं आंसर कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है प्राइस में, ठीक है। आया समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000, ठीक है। हम कितने की टीवी लेके आए हैं, 10,000 की टीवी लेके आए हैं। एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और हमने क्या किया, उस टीवी को सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया, कितने में, 20% प्रॉफिट में सोल्ड कर दिया है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें कितनी मनी मिली होगी बेचने के बाद। मतलब हमसे बेसिकली पूछी जा रही है सेलिंग प्राइस। क्या पूछी जा रही है, सेलिंग प्राइस पूछी जा रही है। ये क्या दे के रखा हुआ है, ये हमें प्रॉफिट परसेंट दे के रखा हुआ है, ठीक है। आया समझ में। और बाय अ टीवी है तो मतलब ये क्या है, ये है कॉस्ट प्राइस। ये जो 10,000 है वो क्या हो गई, टीवी की कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें प्रॉफिट दे के रखा है, हमें कॉस्ट प्राइस दे के रखी है, हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 2 तरीके बताए थे, या तो आप फॉर्मूले के थ्रू करो या आप एक और तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 20% आपको पता है प्रॉफिट जो लगना है वो कॉस्ट प्राइस पे लगना है, तो आप प्रॉफिट को इन रुपीस निकाल सकते हो। और जैसे ही प्रॉफिट आपका निकल गया इन रुपीस, तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दोगे, जो कि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट की जो अमाउंट निकली है उसे प्लस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूले के थ्रू करा रही हूँ, आपको क्या करना है, जो दूसरी मेथड मैंने आपको बताई थी वो आपको करना है, एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपका आंसर आया है कि नहीं, क्योंकि आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमें क्या दे के रखी हुई है, कॉस्ट प्राइस हमें दे के रखी हुई है ₹10,000, ठीक है। उसमें प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है 20%, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर देंगे, कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, क्या करते हैं हम, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, 100,
और मल्टीप्लाई बाय हम कर देते हैं कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? ये है फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20%, हम 20 लिख देंगे यहाँ पे, अपॉन 100 है, एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी दे के रखी हुई है? 10,000, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व कर देंगे। हम क्या निकाल रहे हैं? सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? सेलिंग प्राइस का आंसर निकल के आ रहा है 12,000। क्या निकल के आ रहा है? 12,000। कैसे निकला? जब 120 को 100 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या है? हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट? कितनी मनी हमें मिलेगी बेचने के बाद उस टीवी को? हमें मिल जाएगी 12,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी विल गेट, या आई विल गेट, आई का बोला है तो आई लिख देंगे, आई विल गेट रुपीज 12,000, ठीक है। कितना मिल जाएगा? 12,000 मिल जाएगा। आया समझ में? आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब जो दूसरा मेथड है, क्या करना है? आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि दूसरे मेथड से आपका आंसर 12,000 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सरसाइज 7.2 की जो पहली वीडियो मैंने आपको बनाई है, मतलब 1 to 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, ये वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट। अब क्या करना है आपको? नेक्स्ट वीडियो जब आएगी तो बिल्कुल देखना है उसे। उसमें क्या रहेंगे? क्वेश्चन 6 to क्वेश्चन 11 तक रहेंगे। और ये वीडियो अगर समझ आई है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा? यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।